नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर जो मेन चीज समझने की है ना वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम V से लिखते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस V। ये क्या चीज है इसको समझो। देखो शुरू में मैंने आपको क्या बताया कि वाटर फ्लो होता है, वाटर करंट बनता है। एयर जब फ्लो होती है, एयर करंट बनता है। तो इलेक्ट्रिक करंट कब बनता है? जब चार्ज फ्लो होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होते हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट। एयर फ्लो, एयर करंट। वाटर फ्लो, वाटर करंट। यानी फ्लो से करंट बन रहा है। ठीक है, समझ रहे? तो इलेक्ट्रिक करंट कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। चलो ठीक है, वाटर क्यों फ्लो करता है? बिकॉज देर इज ए डिफरेंस इन वाटर प्रेशर। ठीक है, हाइट पे अगर कोई चीज रखी हुई है, जैसे मान लो ये हॉरिजॉन्टल ट्यूब है मेरे पास। ठीक है, बताओ इसमें क्या वाटर फ्लो करेगा? क्या हॉरिजॉन्टल है ये? क्या पानी बहेगा? बहेगा नहीं। कब बहेगा? जब मान लो इसके एक एंड को मैं यहां पर एक टैंक से जोड़ देता हूं। एक ये टैंक है, मान लो हाइट पे रखा हुआ है, ये टैंक है। ठीक है, यहां पर मैंने इस टैंक से जोड़ दिया, ये वाटर फील्ड है। अब क्या होगा? यहां पर इस एंड पर, इसके हॉरिजॉन्टल ट्यूब के इस एंड पर क्या हुआ? वाटर प्रेशर ज्यादा है, इस एंड पर वाटर प्रेशर कम है। तो क्या होगा भाई? वाटर स्टार्ट फ्लोइंग, वाटर फ्लो करेगा और वो नीचे गिरना लग जाएगा। मान लो यहां पर है ग्राउंड का लेवल। वाई वाटर इज फ्लोइंग थ्रू दिस हॉरिजॉन्टल ट्यूब? वाटर फ्लो बिकॉज देयर इज ए डिफरेंस इन वाटर प्रेशर। इन दोनों एंड पे वाटर प्रेशर में डिफरेंस है कि नहीं है, इसीलिए वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब एयर क्यों फ्लो होता है? बिकॉज देयर इज ए डिफरेंस इन एयर प्रेशर बिटवीन टू रीजन। एक जगह से दूसरी जगह के बीच में एयर जब बहती है तो वो क्यों बहती है? हाई एयर प्रेशर रीजन टू लो एयर प्रेशर रीजन बहती है कि नहीं बहती? भाई मान लो हमने खिड़कियां खोली, कमरे के अंदर बाहर से हवा आ रही है। क्यों आ रही है? बाहर एयर प्रेशर ज्यादा है, कमरे के अंदर एयर प्रेशर कम है, तो हाई टू लो एयर प्रेशर। ठीक है, वही सेम कंसेप्ट यहां पर है कि इलेक्ट्रॉन बहते क्यों हैं? कि इलेक्ट्रॉन इसलिए बहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्यों बहता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक प्रेशर में डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक प्रेशर में डिफरेंस है। वाटर प्रेशर, एयर प्रेशर की जैसे इलेक्ट्रिक प्रेशर में डिफरेंस। अभी इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या है? ये इलेक्ट्रिक प्रेशर का नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। किसी वायर में, किसी कंडक्टर में करंट बह रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, यानी चार्ज बह रहे हैं। क्यों बह रहे हैं भाई? क्योंकि जो वायर है, जैसे मान लो ये वायर है। ठीक है, ये वायर है, इस वायर के इस एंड से इस एंड पे करंट बह रहा है। क्यों बह रहा है? क्योंकि इन दोनों एंड के बीच में क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। जैसे वाटर डिफरेंस, वाटर प्रेशर डिफरेंस, एयर प्रेशर डिफरेंस है ना, तो यहां पर भी कौन सा? इलेक्ट्रिक डिफरेंस, इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस है। वो इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस क्या है? वो पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी इसके इस एंड पे, मान लो एंड ए और एंड बी, इस एंड पे इलेक्ट्रिक प्रेशर में और इस एंड में इलेक्ट्रिक प्रेशर में डिफरेंस है, और वो इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस का नाम यहां पर है पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस नाम की कोई टर्म्स नहीं है, मैंने समझाने के लिए कहा है। वो जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस है पोटेंशियल डिफरेंस। यानी इन दोनों सिरों का पोटेंशियल अलग अलग है, इन दोनों सिरों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। इस डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन बेवकूफ है जो बह रहे हैं। ठीक है, उनको पता ही नहीं है। ठीक है, पता क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे हमारे घरों में सप्लाई आ रही है, 220 वोल्टेज की सप्लाई आती है, तो पीछे से जो ट्रांसफार्मर है ना, वहीं से ये पोटेंशियल डिफरेंस सेट किया हुआ होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल के बह रहे, यहां से यहां जा रहे। वो क्यों? क्योंकि वो ये सोच रहे कि चलो इस जो डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम बैलेंस कर देंगे। लेकिन ये कभी बैलेंस होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पीछे से हमेशा जो सप्लाई आ रही है ना, वहां से हमेशा 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बना के रखा हुआ है। ऐसे ही मान लो ये सर्किट है। ठीक है, इस सर्किट में ये सेल है और यहाँ पर बल्ब है, ये बल्ब ग्लो कर रहा है। तो इस सेल का क्या काम है? इस बैटरी का क्या काम है? इस सेल या बैटरी का काम है कि इसके दोनों टर्मिनल्स, ये जो टर्मिनल्स है और ये जो टर्मिनल है, इन दोनों टर्मिनल के बीच में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखना। और जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तब तक इलेक्ट्रॉन बहते रहेंगे। ठीक है, जब तक बसंती की जान है, तब तक धर्मेंद्र की सांसें चल रही है, तो तब तक बहेगा कौन? इलेक्ट्रॉन। कब तक बहेगा? तब तक बहेगा जब तक यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है। और पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कब तक है? तब तक इसमें जान है, जब तक बैटरी में जान है, जब तक सेल में जान है, जब तक इसके अंदर के सारा केमिकल यूज्ड अप नहीं हुआ, ये डिस नहीं हुआ, सेल बिल्कुल डिस्कार्डेड नहीं हुआ, तब तक ये क्या काम है इसका? तब तक इसका काम है कि इन दोनों सिरों के बीच में जो भी इससे जुड़ेगा, चाहे वो बल्ब जुड़े, हीटर जुड़े, पंखा जुड़े, कुछ भी जुड़े, उनके इन दोनों के टर्मिनल के बीच में जितने वोल्ट की बैटरी या सेल है, मान लो ये 2 वोल्ट है, तो वो 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखेगा। एक सेल है, पेंसिल सेल का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये सेल है और इस सेल का ये जो टोपी वाला पार्ट होता है ना, ऊपर ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, नीचे जो बॉटम है ये इसका नेगेटिव टर्मिनल होता है। लिखा हुआ भी होता है, कभी देखना।
ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, अब ये सेल कितने वोल्ट का है, मान लिया 2 वोल्ट का है, 2 वोल्ट, तो इसके इस एंड पे, पॉजिटिव एंड पे हमेशा पोटेंशियल रहेगा 2 वोल्ट, यहां पर 2 वोल्ट रहेगा और यहां पर रहेगा 0 वोल्ट। बताओ कितना डिफरेंस हो गया भाई, जितने का सेल है जितने की बैटरी है 2 वोल्ट। तो अब अगर इससे कोई जुड़ेगा, मान लो मैंने यहां पर ये बल्ब जोड़ दिया, तो इस बल्ब के दोनों सिरों पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, हमेशा इधर 2 वोल्ट है इधर 0 वोल्ट है, कितना रहेगा 2 वोल्ट। जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, यानी ये प्रेशर में डिफरेंस रहेगा, तब तक क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन बहते रहेंगे बहते रहेंगे। इलेक्ट्रॉन का बहना क्या हो गया, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, यानी इसमें से करंट फ्लो होता रहेगा, इसलिए करंट बहता है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट है, इसको आपको समझना है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि विच डिवाइस और विच सोर्स मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस इन ए सर्किट। किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कौन मेंटेन रखता है, उस डिवाइस का नाम बताओ। तो उस डिवाइस का नाम है सेल और बैटरी। सेल और बैटरी का काम है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखना, वो प्रेशर में इतना डिफरेंस मेंटेन रखना ताकि इलेक्ट्रॉन बहते रहे, और जब तक इलेक्ट्रॉन बहते रहेंगे तब तक करंट बहता रहेगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट है। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की और इसके फॉर्मूले की। देखो पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल है V, ठीक है। डेफिनेशन ये है कि, डेफिनेशन को समझने से पहले एक चीज समझते हैं। मान लो ये कॉपर वायर है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। अब हम ये मान लेते हैं कि करंट फ्लो होना मतलब चार्ज का फ्लो होना, ठीक है। नेगेटिव चार्ज है, चलो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। एक यूनिट चार्ज को, 1 यूनिट चार्ज, 1 यूनिट चार्ज, 1 यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम चार्ज। चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम। 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज को मुझे इसके एंड ए से एंड बी तक लेके जाना है, ठीक है। कार्य करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन होगा। तो इस 1 यूनिट चार्ज को इस एंड से इस एंड तक लेके जाने में मुझे जितना वर्क करना पड़ेगा ना, वो वर्क डन इन दोनों एंड के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। एक बार फिर से समझ लो, वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड। सर्किट है, कंडक्टर है, तो सर्किट कर दो, कंडक्टर कर दो। वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द सर्किट टू द अनदर पॉइंट ऑफ द सर्किट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दैट सर्किट और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दैट पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा अक्रॉस होता है, इस पार से उस पार होता है, 2 सिरों के बीच होता है, 2 एंड्स के बीच में होता है पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि इसके इस एंड से इस एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने आपको क्या बताया, पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज। तो फॉर्मूला क्या बन गया, W/Q, वर्क डन W, ठीक है। यूनिट क्या होती है वर्क डन की, जूल। Q की यूनिट क्या होती है, कूलम। सो जूल अपॉन कूलम क्या हो गया, जूल अपॉन कूलम हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, और इसकी यूनिट हो गई क्या, वोल्ट, ठीक है। इटली का एक साइंटिस्ट था, उसके नाम पर वोल्ट इसका यूनिट रखी हुई है। तो जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, J/C इज V यानी वोल्ट, ठीक है। वोल्ट क्या है, जूल पर कूलम है। अब वही जैसे 1 एम्पियर था वैसे ही 1 वोल्ट है। 1 वोल्ट कब होगा, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा भाई, जब यहां इन W/Q की वैल्यू 1 आएगी। W/Q की वैल्यू 1 कब आएगी, जब यहां पर क्या हो 1 जूल वर्क हो और यहां पर क्या हो 1 कूलम चार्ज हो। तो यहां पर हो गया 1 जूल वर्क और यहां पर हो गया 1 कूलम चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। When 1 joule work is done to move 1 coulomb charge from one end to the other end of the conductor, then potential difference between that two end is 1 volt. किसी कंडक्टर के सिरों के बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस तब होगा जब हम 1 जूल वर्क डन कर रहे हैं 1 कूलम चार्ज को मूव करने में। तो ये हो गया 1 वोल्ट। नेक्स्ट वोल्टमीटर, जैसे एमीटर था, एमीटर एम्पियर A बताया आपको, वोल्टमीटर V वोल्टेज, यानी वोल्टमीटर किसको नापेगा, वोल्टेज को नापेगा, यानी वोल्ट को नापेगा। वोल्ट किसकी यूनिट है,
पोटेंशियल डिफरेंस की। तो वोल्ट मीटर क्या हो गया, वोल्ट मीटर वो इंस्ट्रूमेंट हो गया, वो डिवाइस हो गई जो वोल्ट नापती है, यानी जो वोल्टेज नापती है, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करती है। सो वोल्ट मीटर इज द डिवाइस विच मेजर्स दी पोटेंशियल डिफरेंस, विच मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस। जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करती है वो डिवाइस कौन सी है, वो डिवाइस है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को लगाते कैसे है, देखो मैंने क्या बताया आपको कि एक कंडक्टर वायर है, इसका एंड ए है और एंड बी है। पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ होगा, सिरों के बीच में, इस सिरे से इस सिरे। तो इस सिरे से लगा के इस सिरे के बीच में नापना है, तो वोल्ट मीटर यहां जोड़ना है। ये कंडक्टर है मान लो, ठीक है, ये कंडक्टर है, इसको मैं सर्किट में लगा देता हूं, स्विच लगा दिया, एमीटर जोड़ दे, करंट भी नाप लेते हैं साथ साथ, ठीक है, एमीटर जोड़ दिया, ये लो। वोल्ट मीटर कहां जोड़ा जाएगा, कैसे जोड़ा जाएगा, पैरेलल जोड़ा जाएगा। बताओ ये जो कंडक्टर वायर था इसके वोल्ट मीटर सीरीज में है कि पैरेलल में है, पैरेलल में है ना, ये पैरेलल लाइन होती है ना, पैरेलल में। तो यहां पर आपको याद रखना है पॉइंट नंबर 1, वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। क्यों भाई पैरेलल, क्यों सीरीज में क्यों नहीं, क्योंकि वोल्ट मीटर का काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर होगा, सिरों के बीच में, तो सिरों के बीच में, एंड्स के बीच में होगा। तो कैसे होगा, जब हम इसको पैरेलल में जोड़ेंगे। दूसरी चीज नापना क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट तो नहीं नापना ना, तो इसका रेसिस्टेंस हाई होता है, रेसिस्टेंस बहुत हाई होता है, रेसिस्टेंस वेरी हाई, रेसिस्टेंस वेरी हाई। रेसिस्टेंस वेरी हाई होगा तो क्या होगा भाई, रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो करंट कम होगा। रेसिस्टेंस और करंट में ये है, करंट ज्यादा चाहिए, रेसिस्टेंस कम कर दो। रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा तो इसमें करंट कम, यानी इसमें इलेक्ट्रिक करंट जाएगा ही नहीं, इलेक्ट्रिक करंट भेजना ही नहीं है इसमें। इलेक्ट्रिक करंट क्यों भेजना है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हमें यहाँ पर ये 2 पॉइंट है, वोल्ट मीटर होता है, 2 पॉइंट है, याद रखना, रेसिस्टेंस वेरी हाई और ऑलवेज कनेक्टेड इन